एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एनसीपी सदस्य शरद पवार ने सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा मरकजी हुकूमत दीगर पार्टियों से जुड़े सियासतदानों को सरकारी एजेंसियों के जरिए हरासा कर रही है। सियासतदानों को बीजेपी में शामिल होने के लिए लालच दी जा रही है और शमूलियत से इनकार करने पर इन सियासतदानों को ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके डराया धमकाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, चुनाव करीब है और शरद पवार का इस तरह बयान सीधे मरकजी हुकूमत पर, केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाया है। चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा इससे? लेकिन इसी तरह से लगातार जो है शरद पवार द्वारा जो है सरकार पे लगातार आरोप जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोगों को जो है ईडी सीबीआई का जो है सरकार की तरफ से दुरुपयोग किया जा रहा है और लोगों को डरा धमका कर जो है दूसरी पार्टी यानी उनकी खुद की पार्टी बीजेपी में जो है उन्हें शामिल किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले जो है मुंबई एनसीपी के जो अध्यक्ष थे सचिन अहिर, उन्होंने जो शिवसेना जो है ज्वाइन कर ली। उसके बाद चित्रा वाघ जो है जो महिला विंग की प्रेसिडेंट थी एनसीपी की, उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया। उनके जो है बीजेपी में शामिल होने चर्चाएं चल रही हैं। वहीं अगर उनके तीसरे जो बड़े नेता मधुकर पिचड़ जो शरद पवार के दाहिने हाथ माने जाते थे, वो और उनके जो बेटे हैं वैभव जो अकोला से विधायक हैं, उन दोनों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि शायद 31 तारीख को जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से एनसीपी पार्टी जो है लगातार टूटती जा रही है, उनके नेता बीजेपी शिवसेना में शामिल होते जा रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री खुद विधायकों को फोन करते हैं और सरकारी एजेंसियों की मदद से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो उनकी एनसीपी महिला विंग के अध्यक्ष चित्रा वाघ जो है रिजाइन दिया, जो बीजेपी में शामिल होने वाली है, उनके पति पर एसीपी का केस जो है वो दर्ज है और चित्रा पर दबाव डालकर जो है उसकी पार्टी जो है चेंज कराई गई है। कानून का राज नहीं यहाँ पे लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि खुद सत्ता का दुरुपयोग जो है सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप शरद पवार ने लगाया है। साथ में उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से कर्नाटक के मंत्रियों से मुंबई में गलत व्यवहार हुआ और कर्नाटक कांड के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार अस्थिर करने का प्रयत्न जो है बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो कई सारे आरोप जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी को उनके केंद्रीय नेतृत्व पे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये माना जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर तक चुनाव होंगे और अगले महीने जो आचार संहिता जो है लग सकती है। अभी तो एक चीज और जानना चाहेंगे कि शरद पवार पहले लीडर नहीं है, बड़े लीडर की अगर हम बात करें जिन्होंने इस तरह का इल्जाम लगाया है। मगरबी बंगाल की हम बात करें तो ममता बनर्जी भी इस तरह के इल्जाम लगा चुकी हैं। तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस इल्जाम का? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जो है पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शरद पवार द्वारा। अभी तक बीजेपी की तरफ से जो है इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग जो है लगातार छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उसकी वजह से एनसीपी पार्टी पे खासा असर पड़ा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस एनसीपी जो है अभी तक सीटें जो फाइनल नहीं कर पाए पूरी तरीके से। हालांकि शरद पवार कहना है कि 240 सीटों पे जो है दोनों का बातचीत जो है पूरी हो गई। कुछ सीटें हैं जो कि सहयोगी पार्टियां हैं, उनके बारे में जो है विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन हमने देखा था कि तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी आखिरी वक्त तक जो सीटें फाइनलाइज नहीं हुई थी, तो एनसीपी कांग्रेस में भी लगातार मन मुटाव जो है चल रहा है। हमने ये भी देखा था कि जिस तरह शरद पवार ने कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल पे जो है लोकसभा चुनाव के समय आरोप लगाया था, उनके परिवार का आरोप लगाया था, उसी की वजह से जो है राधाकृष्ण विखे पाटिल और उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर दी और राधाकृष्ण विखे पाटिल को गृह मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे नेताओं पर भी दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। तो खुद के पार्टी से जिस तरह से नेता जो है दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उससे शरद पवार उसकी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। अभी और भी देखा, हमने देखा था नेता ने बीजेपी ने पहले भी कह दिया था कि बहुत सारे ऐसे नेता है कांग्रेस एनसीपी के जो संपर्क में है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बहुत सारे नेता जो है उसके संपर्क में है और जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में लगातार जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टियां और भी प्रयास लगा रहे हैं, कुछ और लोग जो है छोड़कर बीजेपी शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं जैसे भी चुनाव नजदीक आएगा। ऐसे में कांग्रेस एनसीपी की स्थिति जो है खराब होती नजर आ रही है और एनसीपी मुखिया शरद पवार जो है पूरी तरीके से जो है घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अगर इतने बड़े बड़े नेता जो छोड़ के चले जाएंगे, और लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, कई सारे लोग जो छोड़ के चले गए थे बीजेपी, तो कहीं ना कहीं पार्टी का अस्तित्व न खतरे में पड़ जाए। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है इंतखाबात सर पर है और इस तरह के इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला